लिए 2 चैप्टर हम कर चुके हैं, राजस्थान का इतिहास, एक परिचय और राजस्थान के प्रमुख लोक देवता लोक संत। आज चर्चा करेंगे राजस्थान के उत्सव त्योहार मेले, राजस्थान के वस्त्र आभूषण और राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कलाओं के बारे में। तो आइए, बातें बहुत ज्यादा हो गई है और सेशन की करते हैं शुरुआत। तीसरा चैप्टर, 2 चैप्टर तक हम कर लिए हैं और इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। देखिए, राजस्थान के उत्सव त्योहार व मेले। गणगौर की सवारी में ईश्वर जी किसका प्रतीक है? अभी जो सावन का महीना था, आपने इसमें गणगौर पूजन जो है कुंवारी कन्याएं जो है वो करती है, तो उसमें सवारी निकाली जाती है ईश्वर जी की, ईश्वर जी की सवारी निकाली जाती है। तो ईश्वर जो है वो किसके प्रतीक है? भगवान शिव के जो है वो प्रतीक है। देखो, इसमें भी 2 शब्द है, गण और गौर। गण जो शब्द है वो भी किसका प्रतीक है? शिव का। और गौरी, गौरी भगवान शिव की पत्नी गौरी जो है वो गौरी है। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो गणगौर में हम किसकी पूजा करते हैं? भगवान शिव की जो है वो पूजा करते हैं। किस विदेशी इतिहासकार ने गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन किया है? कर्नल जेम्स टोड ने जो है इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तीज की जो सवारी जयपुर में निकलती है वो सबसे ज्यादा जो है वो प्रसिद्ध है। और आपने देखा होगा कि जयपुर के अंदर जो हवा महल है वो इसीलिए बनाया गया था कि जो तीज की सवारी हवा महल से आगे के निकलेगी ना, तो जो शासक है उनकी जो रानियां होती है वो ऐसे आराम से हवा महल में बैठकर खिड़की पर और वो तीज की सवारी को देख पाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बूंदी का कजली तीज त्योहार कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। और होली का त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। होली कब आती है? फागुन के महीने में। और फागुन की पूर्णिमा यानी महीने का अंतिम दिन, महीने का अंतिम दिन याद रखिएगा। जो हिंदू कैलेंडर है या जो हिंदी कैलेंडर है उसका महीने का अंतिम दिन होगा वो हमेशा क्या होगा? पूर्णिमा होगा। तो फाल्गुन का अंतिम दिन यानी पूर्णिमा जो है वो होली का त्योहार होता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में कोड़ा मार होली किस स्थान पर प्रसिद्ध है? भिनाई अजमेर की। हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारे रीति रिवाज है और आपस में परिवार के सदस्यों का बड़ा ही प्रेम होता है। घर में शादी हुई है बड़े भाई साहब की और नई नई भाभी आई है और भाभी के आने के बाद होली का त्योहार आया है, तो भाभी और देवर के अंदर जो है वो वैसे माँ बेटे जैसा प्रेम होता है, लेकिन भाभी और देवर जो है वो होली के त्योहार पर होली खेलते हैं। तो देवर जो है वो भाभी को रंग लगाता है और भाभी उसे कोड़े से पीटती है और इस तरीके से जो है वो कौन सा होली का पर्व होता है? ये कोड़ा मार होली होती है। ये होली के दूसरे दिन धुलंडी के दिन होता है। ये तो कोड़ा मार होली भिनाई की प्रसिद्ध है। लठ मार होली कहाँ खेली जाती है? महावीर जी में जो है वो लठ मार होली जो है वो खेली जाती है, जहां जो है वो देवर भाभीियों को रंग लगाने का प्रयत्न करते हैं और भाभी जी लठांगी मारे दे धनादन दे, है ना। प्यार से ही मारा जाता है, ऐसे नफरत से नहीं मारा जाता, रिवाज बन चुका है ऐसा। शेखावाटी में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गिंदड़ नृत्य किया जाता है। होली से पहले ये नृत्य शुरू हो जाता है, होली से 8-10 दिन पहले ही, है ना। हर मोहल्ले के अंदर ऐसे ग्राउंड होता है और उस ग्राउंड के अंदर बीच में जो है एक लठ या डंडा खड़ा किया जाता है, डंडा रोपण किया जाता है। यहाँ पर जो है डीजे के स्पीकर रखे जाते हैं, नगाड़ा रखा जाता है, चारों और जो है वो टेंट लगाया जाता है और फिर यहाँ पर जो है वो होली का क्या किया जाता है? गिंदड़ जो है, गिंदड़ जो है वो यहाँ पर खेली जाती है, जिसमें जो आप गिंदड़ को किस तरीके से समझ सकते हैं? जिस तरह के डांडिया होता है ना, डांडिया होता है गुजरात में, अपने राजस्थान में भी बहुत सारे स्थानों पे डांडिया खेला जाता है। डांडिया में छोटे डंडे होते हैं, इसमें थोड़े ज्यादा मोटे डंडे होते हैं और डांडिया की तरह ही गोल गोल घूम के जो है वो गिंदड़ जो है खेली जाती है। तो आप बिल्कुल सब जानते होंगे, शेखावाटी के जितने भी लोग हैं वो। तो
पत्थरों की होली कहां पर खेली जाती है? बाड़मेर में खेली जाती है। लेकिन ये देवर भाभी द्वारा नहीं खेली जाती है पत्थर मार होली, ये आपस में खेलते हैं लोग, वो उसको पत्थर मारता है और वो उसको पत्थर मारता है ना। इसमें लोग जो है वो खून से सन जाते हैं। तो बाड़मेर के अंदर जो है इस तरीके की होली जो है वो पत्थर मार होली भी खेली जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है, बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है? इलोजी। इलोजी राजस्थान के लोक देवता में भी आते हैं। राजस्थान के लोक देवता। क्वेश्चन पूछा गया था एक, भारत का कोई पेपर था, शायद यूपीएससी का था या किसका था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के वो लोक देवता जो स्वयं तो कुंवारे रहे, लेकिन उनकी पूजा कुंवारे लोग इसलिए करते हैं कि उनकी शादी हो जाए। राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो स्वयं कुंवारे रहे, लेकिन उनकी पूजा इसलिए की जाती है कि पूजा करने वाले का विवाह हो जाए, और जिनका विवाह हो चुका है उनको बच्चे हो जाए। आप सब जानते हैं इलोजी जो है वो राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में ही आते हैं, और इलोजी का जो विवाह है वो होलिका से तय किया गया था, जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, और होलिका से विवाह तय हो जाता है। और धुलंडी के दिन ये बारात लेके जाते हैं। धुलंडी के दिन ये क्या करते हैं? बारात लेके जाते हैं। इसीलिए होली के अवसर पर जो है इलोजी की सवारी निकाली जाती है, यानी इलोजी की बारात निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? इलोजी की बारात निकाली जाती है। बाड़मेर के अंदर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन आप सबको पता है ये बारात लेके पहुंचते हैं कहां पर? हिरण्यकश्यप के घर पर। लेकिन इन्होंने देखा कि होलिका जी जो है वो होली के दिन जल चुकी है, क्योंकि हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, आप सब जानते हैं, जिसका नाम क्या था बताइए? प्रहलाद। और प्रहलाद को मारने के लिए होलिका अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है। विवाह से पहले दिन हुआ क्या था कि होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप के पास आई, बोले भाई जी मैं तो आजादगी थारी चिड़कली हूं, और काल तो मैं उड़ जाऊंगी, मेरे शास्त्र चल जाऊंगी, लेकिन मैं आज देखूंगा थारे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है वो प्रहलाद है। प्रहलाद क्यों है? क्योंकि हिरण्यकश्यप जो था वो अपने आप को भगवान मानता था, अपने आप को भगवान मानता था, और वो चाहता था कि मेरे राज्य में कोई भी जो है वो भगवान श्री विष्णु की पूजा नहीं कर सकता है। लेकिन उन्हीं के घर में जन्म लेने वाले, हिरण्यकश्यप के घर में जन्म लेने वाले प्रहलाद जो है वो विष्णु की पूजा करते हैं, और हिरण्यकश्यप उनको काफी बार मारने का प्रयत्न करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। होलिका को यह वरदान होता है कि अगर तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओगी तो अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, यानी होलिका को यह वरदान है कि अग्नि उसका कुछ नहीं कर सकती है। अब होलिका इस वरदान का फायदा उठाते हुए होली के दिन जो है, जैसे हम होलिका दहन में जाते हैं कि नहीं जाते शाम को, होली के दिन शाम को होलिका दहन होता है, तो होलिका दहन इसी प्रथा को जो है निभाया जाता है कि चारों ओर लकड़ियां चिनवाई होलिका उसमें बैठ जाती है और प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाती है। और जब प्रहलाद को बैठी है, प्रहलाद भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं और अग्नि लगा दी जाती है चिता को, और होलिका जल के राख हो जाती है और प्रहलाद बच के निकल जाते हैं। और दूसरे दिन जब इलोजी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि होलिका की राख है। इलोजी बड़े गुस्से में आए, बड़े नाराज हुए, बड़े दुखी हुए, और उन्होंने पूरी जो राख है अपने बदन पर मथ ली। जो राख थी होलिका दहन की, उस पूरी राख को अपने बदन पे मथ लेते हैं, अपने बदन को उससे ढक लेते हैं। और इसी तरीके से जो है वो धुलंडी का त्योहार जो है वो होली के दूसरे दिन प्रारंभ हो जाता है। राजस्थान के छेड़छाड़ के देवता इलोजी, कंवारों को पत्नी देने वाले लोक देवता इलोजी, शादीशुदा को संतान देने वाले लोक देवता इलोजी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो इलोजी को याद रख सकते हैं। आशा करता हूं कि अब दोबारा आप नहीं भूलेंगे।
कल रात वाली नोटिफिकेशन मिला था मदन जी, लेकिन वो क्लास नहीं कर पाए। उसका कारण भी मैं आपको बता चुका हूं कि टॉपिक तैयार नहीं था और अंतिम समय पर उस क्लास को कैंसिल करना पड़ा। वो क्लास आज होगी। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और बीकानेर की स्थापना दिवस कब है? तो अक्षय तृतीया के दिन ही जो है वो बीकानेर की स्थापना हुई थी। और राजस्थान में अक्षय तृतीया के दिन जो है वो वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। और अक्षय तृतीया यानी आखा तीज, इस दिन राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। सबसे ज्यादा बाल विवाह किस दिन होते हैं? आखा तीज या अक्षय तृतीया के दिन होते हैं सबसे ज्यादा बाल विवाह। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है? पुष्कर पर्व। पुष्कर पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुष्कर, ये शब्द में थोड़ी पुष्कर पर्व का अंतिम दिवस क्या कहलाता है? सवतरिश कहलाता है, सौतसरी कहलाता है। और मुसलमानों ने किस त्योहार को बकरा ईद कहा है? तो ईद उल जुहा का जो त्योहार होता है वो क्या कहलाता है? बकरा ईद कहलाता है। रमजान की समाप्ति का दिन क्या कहलाता है? ईद उल फितर कहलाता है, ईद उल फितूर कहलाता है। मुहर्रम के अवसर पर किसकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं? हुसैन इमाम की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। और अन्नकूट का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? नाथ द्वारा में जो है वो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अन्नकूट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? नहीं, सवारी और बारात एक ही है। उस टाइम जब इलो जी का विवाह था उस टाइम तो उनकी बारात ही निकली थी, लेकिन अब तो उनकी क्या निकलती है? सवारी निकलती है। तो बारात को ही सवारी कहा गया है। ठीक है, पर्युषण पर्व, बिल्कुल पर्युषण पर्व था ये। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, पर्युषण पर्व था ये। पर्युषण पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गणेश्वर का मेला कहां पर आयोजित होता है? डूंगरपुर में। और सहरिया जाति का कौन सा मेला 12 में आयोजित होता है? सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला जो है वो 12 में आयोजित होता है। सहरिया सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? अभी हमने जब जनजाति पढ़ी थी भूगोल की क्लास में तो हमने पढ़ा था कि 12 के अंदर जो है वो सहरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर में मेले का आयोजन कब होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक के महीने की पूर्णिमा को। और पुष्कर मेले की कौन सी परंपरा इसे विशेष बनाती है? दीपदान परंपरा। कौन सी परंपरा है? पुष्कर झील में दीपदान यानी दीपक जलाकर उनको जो है पानी में तैराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट देखिएगा, जीन माता का मंदिर कहां पर है? रेवासा सीकर में जीन माता का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीन माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हट्टिड नामक जो है एक विद्वान है या एक शासक था या एक व्यक्ति था जिसने इसका मंदिर निर्माण करवाया। खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी सीकर में जो है इनका मेला लगता है। खाटू श्याम राजस्थान के अंदर काफी प्रसिद्ध जो है वो देवताओं में आते हैं और भगवान कृष्ण का कलयुग अवतार इनको माना जाता है। भरतरी का मेला कहां पर आयोजित होता है? अलवर में। भरतरी का मूल नाम जो है वो गोपीचंद भरतरी है ना। आप अगर अपनी दादी से कहानी सुनोगे कि दादी मैंने गोपीचंद भरतरी की कहानी सुना, तो आपको जो है गोपीचंद भरतरी की कहानी जो है वो दादी जरूर जो है वो सुना सकती है। और कल्याण जी का मेला किस राजा की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो चंद्रगिरी के राजा ड्यूग की जो है वो याद में कल्याण जी का मेला भरता है। डिगीपुरी का मेला कहां पर आयोजित होता है? डिगीपुरी का मेला जो है टोंक के मालपुरा तहसील में आयोजित होता है। और श्री महावीर जी के मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? महावीर जी का मेला बहुत बार पूछा है। चंदन गांव है सवाई माधोपुर का। कौन सा गांव है? चंदन गांव है सवाई माधोपुर में, जहां पर महावीर जी का मेले का आयोजन किया जाता है। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे गए भी है। ठीक है, पानी पी लेते हैं फिर आगे चलते हैं।
डीगी राजा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सुनील जी, बहुत दिनों के बाद आए हैं आप, बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के शासकों की कुल देवी कौन है? करनी माता है। और चूहों का मंदिर कहां पर स्थित है? देशनोक में ही चूहों का मंदिर है, बीकानेर से बहुत पास ही है। शीतला माता का मेला कहां पर आयोजित होता है? तो सील की डूंगरी गांव है चाकसू जयपुर में, जहां शीतला माता का मेले का आयोजन होता है। ये जो चूहों का मंदिर है, यहाँ पर आप जब जाओगे तो बहुत सुंदर और प्यारा स्थान है ये। हम जाते, बहुत बार जाते हैं और अभी नवरात्रों में भी जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे चूहे हैं। जनरली अगर घर में आप चूहा देखते हो तो घर में भी आप चूहा देखते ही हो, लेकिन यहाँ के जो चूहे हैं वो अलग टाइप के चूहे हैं, बड़े चूहे हैं, मोटे चूहे हैं, और बिल्कुल जो है वो शाकाहारी चूहे हैं, मांसाहारी चूहे नहीं है ये। जनरली चूहे वैसे शाकाहारी ही होते हैं, लेकिन ये चूहे आपको प्रसाद में भी मिलेंगे। यहाँ के जो लोग हैं देशनों के, अभी हम जब डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उस पर और चर्चा करेंगे कि करनी माता का एक जो है वो बहन का पुत्र करनी माता ने गोद ले रखा था। करनी माता ने अपनी बहन का पुत्र जो है वो गोद ले रखा था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है बाल्यावस्था में ही, और यमराज जो है वो करनी माता के उस पुत्र को लेने के लिए आ जाते हैं। तो करनी माता यमराज से कहती है कि देखो यमराज, मैं अपने पुत्र को दोबारा जिंदा कर रही हूं और मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। और यह कहकर करनी माता अपने पुत्र को अपनी शक्तियों से दोबारा जिंदा कर देती है। इस बात को लेकर यमराज बड़े नाराज हो जाते हैं। वो बोले कि आप करनी माता जी, आप जो है वो सृष्टि के नियमों का जो है अवहेलना कर रहे हैं। आपके पुत्र की मृत्यु का समय आ चुका है, ये इतने ही समय जिएगा, इसकी आयु कम थी, और आप अब जो है वो क्या कर रही है, अब आप जो है वो हमारे जो रूल है, जो ब्रह्मा जी के या जो यमराज के रूल है, उनको आप क्या कर रही हैं, अनफॉलो कर रही है, या आप इनको जो है वो मान नहीं रही है। इस तरीके से करनी माता और यमराज के मध्य जो है वो बहस होती है, और इसके बाद करनी माता से यमराज काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि यमराज ने करनी माता से कहा कि अब मैं किसी को भी तुम्हारे वंश को मानने वाले या जो तुमको मानने वाले हैं, तुम्हारे जो वंशज हैं, उनको किसी को भी मैं जो है वो अपने यमलोक में प्रवेश नहीं दूंगा। और करनी माता ने भी कह दिया कि कोई बात नहीं है यमराज जी, मेरे जितने भी वंशज हैं वो यहीं मेरे मंदिर में रहेंगे चूहे बनकर। और तब से ये मान्यता है कि जो चूहे करनी माता के मंदिर देशनोक में पाए जाते हैं वो चारण जाति के ही जो है वो क्या है, जिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद कहा जाता है कि वो चूहे बनकर माता के मंदिर में अपना समय जो है वो व्यतीत करते हैं। तो इस तरीके की ये कहानी है करनी माता के पीछे। और शीतला माता का मेला भरता है चाकसू में, ये गधों का सबसे बड़ा मेला भी है। और किस देवी के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है? तो शीतला माता के मेले को। और शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने। और शीतला माता को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? महामाई के नाम से जाना जाता है। शीतला माता को पश्चिम भारत में किस नाम से जाना जाता है? माई अनम्मा के नाम से जो है वो जाना जाता है, माई अनम्मा। शीतला माता को राजस्थान के अन्य किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में इसको सेढ़ल माता भी कहते हैं। और केला देवी का मेला कहां पर आयोजित होता है? तो त्रिकुट पर्वत है सवाई माधोपुर। अब देखो आपकी जो कक्षा 10 की बुक है उसमें सवाई माधोपुर लिखा हुआ है कि केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है। अब आप कहोगे सर हमने तो करौली पढ़ा है, बहुत सारी गाइड में करौली ही दे रखा है, लेकिन जो एनसीईआरटी के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक लगी है क्लास 10 की, जो वर्तमान सिलेबस में भी है, वहां पर इसको सवाई माधोपुर माना है। केला देवी मंदिर के सामने स्थित हनुमान मंदिर किस नाम से जाना जाता है? लांगुरिया के नाम से जाना जाता है। और लांगुरिया लोकगीत भी है, याद रखना। और केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण की बहन योग माया। कौन है ये योग माया? आप सब जानते हैं कि जो भगवान कृष्ण थे उनके जन्म से पहले इनके माता पिता जो थे, यानी इनके माता पिता देवकी और वासुदेव को जो है वो इनके भाई ने जो है वो जेल में, कारागार में डाल रखा था। और जो इनके मामा थे, कृष्ण के मामा कंस, उन्होंने जो है वो
कंस को एक श्राप था कि देवकी से जो 8वीं संतान उत्पन्न होगी वो तुम्हारा वध करेगी। और कंस भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है और उसको मारने के लिए जो कंस है वो पहुंचता है, लेकिन कंस के हाथ से ये बालिका गायब हो जाती है और कहते हैं कि वही बालिका वहां से गायब होकर और यहाँ त्रिकुट पर्वत पर जो है वो केला देवी के रूप में जो है वो प्रकट होती है। और केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? तो अंजनी माता का भी जो इनको अवतार माना जाता है। और अंजनी माता आप सबको पता है कि ये जो है वो भगवान श्री हनुमान जी की जो है वो माता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है, कपिल मुनि का मेला कहां पर आयोजित होता है? तो कोलायत बीकानेर में होता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मूल रूप से कहां के निवासी थे? ईरान के निवासी थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस नाम से जाने जाते हैं? गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उत्सव कहां पर आयोजित होता है? तो अजमेर के अंदर जो है इनके उत्सव का आयोजन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बड़ी देंग किसकी दान की हुई है? अकबर की। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में स्थित छोटी देंग किसकी दान की गई है? जहांगीर की जो है दान की गई है। ये दोनों देंग मेरी देखी हुई भी है और मैं एक बार जो है वैसे तो बहुत बार अजमेर गए, लेकिन एक बार जो है जब हम अजमेर गए थे तो हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी जो है वो देखी और हम अंदर गए तो बड़ी देंग जो है बड़ा कढ़ाया है और छोटी देंग क्या है? छोटा कड़ा है। और जनरली वहां पे जो लोग जाते हैं वो उस कड़ाहे में जो है दान की राशि भी डालते हैं। और जनरली उनमें जो है कभी कभी भोजन भी, शायद जब बड़ा उत्सव वगैरह हो तो भोजन भी उसमें जो है बनाया जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सैयद फखरुद्दीन जो है, सैयद फखरुद्दीन क्लास लेकर मजा आएगा, क्या करें कल्पना जी जिससे कि क्लास लेकर मजा आएगा? मैं ऊपर आपका कोई कमेंट है तो देखता हूं, आपने कोई अगर सुझाव दिया है तो चलिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहां पर स्थित है? गलियाकोट में स्थित है, डूंगरपुर में। और गलियाकोट उस किस समुदाय के लिए धार्मिक आस्था का स्थल है? बोहरा संप्रदाय के लिए ये धार्मिक जो है वो आस्था है। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? वैनेश्वर मेला है ये। और वैनेश्वर मेले का आयोजन कहां पर होता है? नवातपुरा आसपुरा तहसील डूंगरपुर में। लखकानी माता गंधर्व मेला का आयोजन कहां पर होता है? तो भावगढ़ बंध्या जो अभ्यारण्य है जयपुर में, वहां पर भावगढ़ बंध्या गांव जयपुर में होता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। आइए राजस्थान के वस्त्र और आभूषणों की जो है वो चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल, गलियाकोट जो है वो डूंगरपुर जिले में जो है वो सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर जो है वो बना हुआ है। जी कल्पना जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको क्लास अच्छी लग रही है, ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और आप सबसे छोटा सा निवेदन है कि अब हमारा परिवार जो है वो 1,80,000 बच्चों का हो चुका है, मात्र 20,000 बच्चे बचे हैं, जिससे के बाद हम 2 लाख का परिवार जो है वो बन जाएंगे। तो थोड़ा सा आप अपने जो प्यार है वो और जो है वो शेयर करें हमारे साथ, थोड़ा सा आप अपना प्यार और जताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जहां पर भी आप पढ़ते हैं, कोचिंग में या लाइब्रेरी में या बाकी कहीं पर भी जगह, तो आप जो है वो इसको शेयर करेंगे तो हम बहुत जल्दी ही जो है वो टारगेट है कि हम बहुत जल्दी इस लक्ष्य को भी प्राप्त करें। तो आप थोड़ा सा सहयोग जो है वो कर सकते हैं कि बहुत जल्दी हम 2 लाख परिवार के सदस्य बन जाए। जितना बड़ा परिवार होगा उतनी ही लायबिलिटी ज्यादा होगी और
बेहतर काम करने के लिए हम जो है प्रयत्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए केला देवी के बारे में हमने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये कहा है क्लास 10th के अंदर कि केला देवी का जो मेला आयोजित होता है वो सवाई माधोपुर में होता है। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया है और ये पुस्तक में लिखा है। हालांकि हमने भी गाइड से यही पढ़ा है, हमने भी गाइडों में यही पढ़ा है कि करौली में है, लेकिन जो बुक कह रही है मैंने आपको बताया है। राजस्थान की वेशभूषा सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि ये रंग बिरंगापन होता है। राजस्थान का जो वास्तविक जो वेशभूषा है ना वो कैसी होती है, रंग बिरंगी होती है। कैसी होती है, रंग बिरंगी होती है। उनमें कलर बहुत ज्यादा होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में धोती के साथ कौन सा वस्त्र धारण किया जाता है, पछेवड़े। नेक्स्ट देखिएगा, प्राचीन काल में विवाह उत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती है। तो देखो विवाह में बने मिठाई और मिठाई बने तो मोठड़े की पगड़ी जो है पहनी जाती है, मोठड़े की पगड़ी। और प्राचीन काल में दशहरे के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती है, मंदिल पगड़ी जो है वो दशहरे के अवसर पर धारण की जाती है। और होली के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती है, तो फूल पत्ती की जो है छपाई वाली पगड़ी जो है धारण की जाती है। प्राचीन समय में सुनार किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे, तो प्राचीन समय में जो सुनार है वो आंटे वाली पगड़ी जो है वो पहना करते थे। ऐसे आंटा डालकर और फिर उसको पगड़ी के रूप में बांधा जाता था, तो वो आंटे वाली जो है वो पगड़ी कहलाती है। देखो मंदिर करौली में है, मंदिर करौली में है, मेला सवाई माधोपुर में भरता है, इसमें यह कहा गया है। फिर भी और चर्चा कर लेंगे इस पर। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो तुर्रा, सरपचे, बालाबंदी, धुगधुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन और फतेह पेच। ये शब्द जरूर याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तुर्रा, सरपचे, कलंगी, बालाबंदी निम्न में से किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो पगड़ी की एसेसरीज है, पगड़ी से संबंधित है। श्रावण माह में कौन सी पगड़ी धारण की जाती है, लहरिया की पगड़ी धारण की जाती है। और तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, ढोढी, कानो, डगला आदि किसके प्रकार है, तो ये अंगरखी के प्रकार है, अंगरखी के प्रकार है ये। ठीक है, अंगरखी आपकी अगर दादी जी हैं अभी जिंदा तो दादी जी की पेटी में आपको अंगरखी आसानी से जो है वो मिल जाएगी, अंगरखी आपकी दादी जी की पेटी में आसानी से मिल जाएगी। राज्य में रंगाई का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, रंगरेज अथवा नीलगर के द्वारा। रंगरेज या नीलगर, आपने गीत सुना है, और रंग दे रे माने उजू रंग दे, महाराज सासू जी के दाई को नहीं आयो रे लीलगर और रंग दे, है ना। तो ये तो राजस्थानी गीत है। और एक गीत आपने हिंदी सिनेमा का भी सुना है कि ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में डूबना है ना, ऐसे कुछ गीत है। ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में डूबना है, मुझे ऐसे कुछ करके गीत है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें देखो रंगरेज और नीलगर दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। नीलगर वो होते हैं जो कपड़े को रंगते हैं, ठीक है, रंगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। मातृपक्ष की ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर किस रंग का पोमचा दिया जाता है। अगर किसी विवाहित स्त्री को पुत्र होता है, क्या होता है, पुत्र होता है, तो उसको पीला पोमचा जो है वो दिया जाता है। और अगर किसी विवाहित स्त्री को जो है वो पुत्री का जन्म होता है तो उसे गुलाबी पोमचा जो है वो दिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि गुलाबी रंग जो है वो जो लड़कियां होती है, जो बहनें होती है या जो स्त्रियां होती है, महिलाएं होती है, उनका सबसे फेवरेट कलरों में जो है वो गुलाबी रंग आता है। तो गुलाबी रंग का पोमचा दिया जाता है जब लड़की का जन्म होता है। और गीत भी देखेंगे आप, है ना, पीलो रंगायो सा, है ना, आपने गीत सुने होंगे आपके घर परिवार में इस तरीके के जब उत्सव होते हैं तो पीलो रंगायो सा, पीलो तो ओड मारी जच्चा, पाटे पे बैठी सा, तो पीलो रंगायो अर्थात ये पीला गीत कब गाया जाता है, पीलो रंगायो वाला, जब घर पे लड़के का जन्म होता है। तो ये है आपका
गुलाबी और पीला पोमचा। श्रावण माह में तीज के अवसर पर किस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ी जाती है? तीज के अवसर पर जो है वो देखो, तीज का जो अवसर होता है वो खुशियों का त्योहार होता है, लहर भात की ओढ़नी इसमें ओढ़ी जाती है। मांगलिक अवसरों पर कितने रंग की लहरियां पहनी जाती है? 5 या पंचरंग। मांगलिक अवसर होता है कोई उत्सव का, जैसे होली, दीपावली या उत्सव, जैसे कोई घर में कोई त्योहार है, किसी का जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, या कोई भी मांगलिक अवसर पर है, तो उस समय जो है वो जो पगड़ी पहनी जाती है वो पगड़ी कौन सी होती है? वो होती है 5 या पंचरंगा पगड़ी, यानी 5 रंग की पगड़ी होती है। कपड़े पर चमकदार गुलाबी रेखाएं जब दोनों तरफ से एक दूसरे को काटते हुए खींची जाए तो उसे कहते हैं मोठड़ा पगड़ी। मान लीजिए ये आपका क्या है? ओढ़ना है, और इस ओढ़ने पर अगर ऐसी लाइनें हैं अगर ओढ़ने पर, तो ये क्या कहलाएगा? लहरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये लहरिया कहलाएगा, है ना। लहरियो तो लै दो, है ना, ये सुना होगा आपने, लहरियो तो लै दो। तो ये लहरिया है। और अगर इसी लहरिये के अंदर जो है वो क्या की जाए? आडी रेखाएं और खींच दी जाए, इसमें ऐसे डिजाइन बना दी जाती है। मान लीजिए अगर इसको ऐसे कर दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है? ये मोठड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मोठड़ा। ये आपका जो ओढ़ना हो गया है, ये जो चूनर हो गई है, ये क्या कहलाएगी? अच्छा, लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, इसीलिए गीत भी प्रसिद्ध है, बाईसारा बीरा जयपुर जावो तो, है ना, बाईसारा बीरा जयपुर जावसी आता तो लावसी तारारी चुनरी, है ना। बाईसारा बीरा अर्थात एक पत्नी जो है वो गीत गा रही है अपनी ननद का नाम लेकर कि मेरी जो ननद है, अर्थात जो मेरी ननद है उसका भाई, अर्थात बाईसारा बीरा जयपुर जावेगा आता तो लावेगा तारारी चुनरी। क्यों? क्योंकि जयपुर की जो चुनरी है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, लहरिये की चुनरियां। तो ये लहरिये की चुनरी इस प्रकार की होती है। नेक्स्ट देखिएगा, समुद्र लहर का लहरिया कहाँ के रंगरेज बनाते हैं? जयपुर के। और धेज, बंधेज शब्द था यहां पर, क्या शब्द था यहां पर? बंधेज। बंधेज कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का बंधेज प्रसिद्ध है। अजरक पद्धति या अजरक प्रिंट कौन से स्थान का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और दोनों तरफ छपाई किस प्रिंट की पहचान है? अजरक जो प्रिंट होता है उसमें दोनों तरफ क्या की जाती है? दोनों तरफ जो है वो क्या की जाती है? छपाई की जाती है, छपाई। नेक्स्ट देखिएगा, स्याह वगैर छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? स्याह बगेर तो बगरू है यहाँ के लिए। और राज्य में छपाई के क्षेत्र में किससे भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है? इसके लिए जो है वो सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया, ये जो है छपाई के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सांगानेर, बगरू और कोटा डोरिया। कोटा डोरिया की साड़ी जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है ना। कोटा डोरिया की साड़ी, हाँ, एक दूसरे को समकोण पे काटती है। कपड़े को किसी विशेष आकृति में काट कर उसे अन्य टुकड़ों के साथ टांका लगाकर सजावट के लिए तैयार करना क्या कहलाता है? चटापटी कहलाता है। चटापटी यानी एक वस्त्र के ऊपर दूसरे छोटे छोटे वस्त्र के टुकड़े लगा देना टांके से, क्या कहलाता है? चटापटी का कार्य कहलाता है। पुराने जमाने में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम खेलते थे, भागम भाग खेलते थे, चोर पुलिस खेलते थे, तो गिरते थे तो हमारी घुटने जो है, घुटने वहां से पैंट अक्सर फट जाती थी। छोटे बच्चे जो खेलते हैं उनकी यहाँ घुटने से पैंट जो है ना बहुत बार फट जाती थी, यहाँ कोनी से फट जाती थी। तो अक्सर हमारे घर पे हमारी माता जी जो है उस पे टांका लगा देती थी। या फिर अगर बहुत ज्यादा फट गई है, मान लो सफेद रंग की शर्ट है, तो सफेद रंग का जो है वो कोई दूसरा टुकड़ा लेकर और उसके साथ सील देती थी। इसे हम कारी लगाना कहते थे। और वही कारी लगाना आज आधुनिक समय में चटापटी का जो है वो कला बन गया है। नेक्स्ट देखिएगा, वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गोटा लगाया जाता है। गोटा
गोटा लगाया जाता है, जो महिलाएं ओढ़ना ओढ़ती है, ओढ़ने को और ज्यादा भड़कीला बनाने के लिए, और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए, ताकि जब बहन ओढ़ना ओढ़ के चले तो सारे गांव के लोग उसकी ओर देखें, सारी महिलाएं उसको देखें और वो बहुत ज्यादा सुंदर लगे। तो ओढ़ने को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए चटापटी कहाँ की प्रसिद्ध है? शायद चटापटी जैसलमेर की प्रसिद्ध है, मुझे जितना याद आ रहा है, आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो गोटा किस पे लगाया जाता है? गोटा डोरिया, गोटा और डोरिया और ये सब जो है फूल पत्ती, लप्पा लप्पी, ये सब क्या है? ये आपके ओढ़ने पे लगाए जाते हैं और सिक्कर में ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। गोटा अगर चौड़ा गोटा है तो किस नाम से जाना जाता है? गोटा अगर थोड़ा चौड़ा है, ऐसे चौड़ी पट्टी है गोटे की, तो लप्पा कहलाएगा, और कम चौड़ा है तो लप्पी कहलाएगा, लप्पा लप्पी। अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर अन्य कपड़े पर सिलाई करना क्या कहलाता है? पेच वर्क भी कहलाता है। और पेच वर्क के लिए राज्य का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? शेखावाटी जो है वो पेच वर्क के लिए प्रसिद्ध है। स्त्रियों द्वारा सर पर बांधे जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? तो सर पर बोरला बांधती है, बोरला, बोरला, शीश फूल, रखड़ी और टिकड़ा, ये सर के आभूषण हैं। स्त्रियों द्वारा कंठ में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? थम्मियों एंड थड़ियों, आड़ एंड मुठिया, झालरा, ठुस्सी और बहुत प्रकार का हार है, वे भी है, लेकिन इसमें मुख्य यही है। स्त्रियों द्वारा गले व वक्ष पर धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण। देखो कंठ का तो अर्थ क्या है? ये है कंठ का अर्थ। यहां पे जो आभूषण पहना जाता है इतनी दूर में जो आभूषण पहना जाता है वो तो क्या कहलाता है? कंठ के आभूषण कहलाता है। और यहां ये है गला, ये गला नहीं है, ये कंठ है, ये कंठ है और ये है गला। यहां वक्ष स्थल पर और यहां पर जो आभूषण पहने जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके गले के आभूषण कहलाते हैं। इनमें आता है तुलसी, बजटी, हालरो, हंसली, तिमनिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हांकर, मांदलिया, चंपकली, हंस हार और सरी और कंठी, ये सारे जो है वो क्या है? गले के आभूषण है। नेक्स्ट देखिएगा, स्त्रियों द्वारा कानों में पहने जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? तो कर्ण फूल, पीपल पन्ना, फूल झुमका, अंगोटिया, झेला, लटकन और टोंटी। और स्त्रियों द्वारा हाथ में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? कड़ा है, कंगन है, मोकड़ी है, कांता है, नोगरी है, चाट है, गजरा है, गोखरू है और चूड़ी है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। गोखरू कहाँ का आभूषण है? गोखरू महिलाओं के कहाँ का आभूषण है? तो गोखरू जो है वो हाथों में पहना जाता है। लाख की चूड़ियां क्या कहलाती है? मोकड़ी कहलाती है। और कांच की चूड़ियां कात्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कात्रिया। स्त्रियों द्वारा हाथ की अंगुलियों में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण है हथपान, बिंटी, दामना, छेड़ा और हाथ के अंगूठे में ठुस्सी। हाथ की अंगूठी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हाथ की अंगूठी, कमेंट करके बताओ, हाथ के अंगूठे की अंगूठी क्या कहलाती है? हाथ के अंगूठे की अंगूठी क्या कहलाती है? कमेंट करके बताओ। नहीं, गोखरू कलाई में पहने जाता है ना, गोखरू कलाई में। यहाँ गोरी है कलाई, है ना, पुराने समय में एक गीत सुना होगा आपने, गोरी है कलाई। तो हाथ के अंगूठे को अरसी कहा जाता है, अरसी। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, इसमें नहीं लिखा है लेकिन याद रखना, अंगूठे में क्या पहना जाता है? अरसी पहना जाता है। स्त्रियों द्वारा पैरों में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? पायल है,
पायल या छन से छनक गई, कड़ा है, लंगर है, पाजेब है, घुंघरू है, नूपुर है और झांझरिया है और नेवरी है। स्त्रियों द्वारा नाक में पहने जाने वाले मुख्य आभूषण है नथ, बेसर, बारी एंड भोगली, कांटा, चुन्नी, चोप और भंवर कड़ी। ये याद रखना, चोप जो है वो नाक का आभूषण है और एक और आभूषण है चूप। चूप जो है वो दांत का आभूषण है। किसका आभूषण है? दांत का आभूषण है। अगर पूछे चोप किसका आभूषण है, चोप चूप ये कंफ्यूजन करने वाले हैं और इसीलिए इनको पूछा जाता है। चोप, चोप कहां पहना जाता है? नाक में महिलाओं द्वारा, और चूप जो पहना जाता है वो दांत में पहना जाता है। दांत कई लोगों को देखा होगा, अच्छा पुरानी मूवी में शक्ति कपूर को देखा होगा आपने, पुरानी मूवी में शक्ति कपूर को देखा होगा आपने। शक्ति कपूर अपने दांतों पर सोना लगा लेता था, ऐसे सोने के दांत लगा लेता था या सोने के तार लगा लेता था, वो क्या कहलाते थे? चूप कहलाते थे। अब तो हमारी जो माताएं हैं या बहिनें हैं या हमारी पत्नी हैं, वो मान के चलिए 10% भी गहने नहीं पहनती है, 10% भी गहने नहीं पहनती है, 90% गहने हमने छोड़ दिए हैं। अगर आप देखोगे राजा महाराजाओं के काल में असली गहने पहने जाते थे, तब स्त्रियां जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक सोने में जो है वो अगर पूरे आभूषण पहन लेती थी ना, तो ऐसे लगती थी कि सोना ही है, सोने की कोई मूर्ति है। बरी जो है वो बरी होती है। बरी तो कपड़ा होता है, जो दुल्हन होता है उसकी चुनरी होती है बरी है ना। लेकिन यह बारी है, क्या है? यहां बारी है। बारी बाली ये दोनों एक जैसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बाली कान का होता है, बाली। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है आपका कि स्त्रियों द्वारा कमर में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? कंदोरा है, और या फिर इसे ही करघनी कहते हैं, कंदोरा या करघनी। इसके अलावा तागड़ी, इसमें लिखा नहीं है तागड़ी, आपने अब भी चाला है तागड़ी। अच्छा, कमर में पहनने की वो सोने की बनाई जाए तागड़ी, जो कि कमर में देखो वो दुल्हन पहने हैं। स्त्रियों के दांत के आभूषण जो है वो रखन है और चूप है। और पुरुषों द्वारा कान में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? पुरुष जो है वो मुर्किया, लौंग, झोल और छैलखड़ी ये कान में पुरुषों के ये कान के आभूषण है। पुरुषों द्वारा हाथ में क्या पहना जाता है? बाजूबंद, कड़ा और नर मुखा जो है वो पहना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पुरुषों द्वारा अंगुलियों में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? बिंतियां और मुंदड़ियां। बच्चों के हाथों में, आपको याद है, मुंदड़ी नाम से मुझे याद आ रहा है एक कहानी छोटी सी। भगवान श्री राम जब माता सीता को खोजने के लिए हनुमान जी को लंका भेजते हैं, तो क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम से, कि प्रभु श्री राम जी है ना, हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से ये निवेदन करते हैं कि प्रभु, मैं माता सीता का पता लगाने लंका जा रहा हूं, लेकिन माता सीता मुझे कैसे पहचानेगी, या माता सीता जब मुझसे मिलेगी तो मैं कैसे उनको ये विश्वास दिलाऊंगा कि मुझे आपने भेजा है। तो भगवान श्री राम ने अपने हाथ की अंगूठी, जिसे मुंदड़ी कहा जाता है, उस मुंदड़ी को निकाला और हनुमान जी को दिया कि लो हनुमान जी, ये मुंदड़ी आप लेके जाओ, और जब माता सीता से, यानी सीता जी से आपका जो है वो परिचय हो या भेंट हो, तो आप क्या करना, ये मुंदरी उनको दिखा देना, तो वो समझ जाएगी कि मैंने ही आपको भेजा है। तो मुंदरी पुरुषों के हाथ का जो है वो अंगुलियों का आभूषण है। बच्चों के कानों में कौन से आभूषण पहनाए जाते हैं? मोती, कुड़क और लूंग।
ठोस सोने की मुर्क क्या कहलाती है? मुर्क कहलाती है। और राजस्थान के कौन से शहर आभूषण व रत्न जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर जो है वो विश्व के अंदर जो है वो इसके डायमंड के कार्य के लिए या रत्न जड़ाई के कार्य के लिए, रत्न जड़ाई के कार्य के लिए विश्व में प्रसिद्ध है जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राज्य का कौन सा शहर चांदी के आभूषण व तारकसी के लिए प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। और थेवा कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। और कांच पर सोने की बारीक चढ़ाई या कढ़ाई, कढ़ाई कह देते यहां पर, कढ़ाई करना क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। तो ये अपने 5 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। 1 नंबर चैप्टर की पीडीएफ मैंने दे रखी है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें चैप्टर की पीडीएफ आज दे देंगे, कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है रेणु मीना जी, हम क्या है, इंसान है, और इंसान क्या होता है, बहुत ज्यादा भावुक होता है। आप लंपी रोग को देख रहे हैं, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने गायों की मौत हो रही है, हमारी आंखों के सामने भी हो रही है। और ऐसा नहीं है कि भगवान है नहीं, इससे पहले आपने देखा होगा कि कोरोना में भी जो है वो भगवान थे कि नहीं थे? थे ना, लेकिन फिर भी हजारों लोगों की मृत्यु हुई, लाखों लोगों की मृत्यु हुई। बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता को खोया, किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने पिता को खोया, किसी ने पत्नी को खोया, किसी ने माता पिता दोनों को खोया। लेकिन ये सब विधि के विधान हैं।